जय जोहार, में हूं आपन के संग रचना नितेश और संजा के 6 बजे यह है और बेरा है महतारी भाखामा छत्तीसगढ़ी के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती के जेमा हमन चर्चा करथन आप मन ले जुड़े मुद्दा के ही ऊपर। और आज घलो के हमन ऐसने एक मुद्दा ऊपर जुड़ियाए हवन पक्ष विपक्ष के संग में चर्चा तको करबो। तो चलो शुरुआत करथन पंचायती के। तो आज के मुद्दा ला समझे बार थोड़किन पाछू हमन ला जायल पड़ी। पाछू कुछ दिन में जौन तरह ले नक्सली घटना बाढ़े है ओला लेके एक डहार लोगन में चिंता है तो दूसरा डहार सल्लक बयानबाजी तक को देखे बर मिले है। फिर अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उमन के खिलाफ कार्रवाई घलो के शुरू हो चुके हैं। सबले पहली तो आज मैं आप मन ला यही बताता हूं कि अब तक काका एक्शन ले जा चुके हैं। काबर के सल्लक सरकार के आए के बाद एक्शन मोड में पुलिस जवान नजर आते, ऑपरेशन में तेजी ला दे गए है। और कौन कौन जगह में काका हो है यही आप मन ला बता दें। नक्सल समस्या के खिलाफ पुलिस सक्रिय अभियान चलाते, अंदरूनी क्षेत्र तक में ऑपरेशन चलाए जाते। सुकमा में कई नक्सली स्मारक ला ध्वस्त कर दे गए हैं। नक्सल विरोधी अभियान में सल्लक तेजी देखे जाते। बस्तर में अंदरूनी क्षेत्र तक के ऑपरेशन करे जाते। ये दावा पुलिस करते है कि अंदरूनी क्षेत्र तक में जवान मन पहुंचत हवाई वो ऑपरेशन ला अंजाम देते। अब तक 22 नक्सली की गिरफ्तारी सिर्फ एक पखवाड़ा के अंदर ही हो चुके हैं। एक बड़े संख्या में यहाँ नक्सली मन गिरफ्तार हुए हैं तो उन्हें नक्सली आत्मसमर्पण तक करते। 21 नक्सली के सरेंडर पाछू कुछ दिन में ही हुए है। 17 नक्सली तो एमा से भासी आगजनी मामला के आरोपी बताए जाते जेकर मन की गिरफ्तारी करे गए है। उहे बीजापुर के कुटरू ले एक नक्सली के गिरफ्तारी हुए है। लगातार सरेंडर और गिरफ्तारी में तेजी देखे जाते। यही तरह ले 18 दिसंबर के एक नक्सली गिरफ्तार हुए हवाए। नक्सली विरोधी अभियान में कौन तरह ले तेजी आई है सरकार के आए के बाद वो बताता नारायणपुर में 11 दिसंबर के 4 नक्सली मन के गिरफ्तारी हुए है। तो यही तरह ले पाछू कुछ दिन के ही अगर आपन देखा हो तो 9 दिसंबर के 20 नक्सली सरेंडर करे रही ने। लगातार गिरफ्तारी और लगातार नक्सली मन के सरेंडर ले ये साफ हो चुके हैं कि सरकार एक्शन मोड में आ चुके हैं। नक्सली मन सरेंडर करते, नक्सली मन की गिरफ्तारी होते, एकर संगे लगातार ऑपरेशन चलाए जाते और नक्सली कैंप ला तको ध्वस्त करे जाते। तो लगातार ये एक्शन होते। फिर पाछू सरकार ऊपर भारतीय जनता पार्टी माओवादी मन के खिलाफ अभियान में कमी के आरोप लगाते रही से। इति सरकार बदले के बाद माओवादी मन के अतलंगी सरकार पर एक बड़े चुनौती साबित होता है। बस्तर में लंबा बेरा ले जौन खामोशी रही से वो एक घाव फेर माओवादी घटना ले टूटे तक रही से। इति पुलिस घलो सक्रिय अभियान चलाते जिन तरह ले हमन आप मन बताए घलो के सुकमा इलाका में माओवादी मन के कई स्मारक ला तोड़े गए तो एक घाव फेर अंदरूनी क्षेत्र में अब ऑपरेशन चलाए जाते। माओवादी घटना ला लेके बयानबाजी तको जिन तरह ले आप मन बताएं कि होते का अभी तक के बयानबाजी है। पहली वाला सुना देथन ओकर बाद चर्चा तक करबो। नियंत्रण खो चुके हैं, अधिकारी वही थे। इतनी घटनाएं हमारे शासनकाल में नहीं हुआ और हमारे शासनकाल में बड़े बड़े जो जिसके पास AK-47 इंसास बड़े बड़े हथियार रहते थे ऐसे लोग या तो वो सरेंडर किए या गिरफ्तार किए या इनकाउंटर किया गया। इनके समय में तो केवल भरमार वाले ही सरेंडर करते थे। इनके सरकार बनते ही नक्सलियों की घटना बढ़ने लगी है। आगे आगे देखिए होता है कितना दिन हुआ सरकार को आए। और कांग्रेस के जमाने में तो पूरे छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा आम लोगों की हत्या नक्सलवादियों ने की है। 100 से ज्यादा घटनाएं नक्सलवादियों की सरकार के समय पे हुई है। पुलिस के अधिकारियों की उन्होंने हत्या की है। तो कांग्रेस तो खाली बोलती है, करती कुछ नहीं। अभी सरकार बदली है तो उनमें बौखलाहट भी है और इस तरह का कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं और सख्त निर्देश दिया है कि सरकार बदली है तो नक्सलियों के साथ लड़ाई में भी मतलब शक्ति दिखना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी नक्सल पर भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। विगत 5 वर्षों में भूपेश जी के कार्यकाल में न तो नक्सल पर कोई नीति बनी, न ही तो नक्सलियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई दिखाई दी। आज जब बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तो ऐसा लग रहा है कांग्रेसियों से ज्यादा बौखलाहट नक्सलियों में हो रही है। तो ये तो आप मन सुने हो कि कौन तरह ले सियासी बयानबाजी चलत है, कौन तरह ले आरोप प्रत्यारोप के दौर जिन्हें तेन शुरू हो गए। लेकिन लगातार अब बस्तर में एक्शन मोड में पुलिस जवान मन नजर आते, ऑपरेशन चलाए जाते। एक ऊपर बस्तर IGP सुंदरराज के का कहना है यहू पहले आप मन सुनो।
आज भी जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में माओवादियों के एक डेरा को ध्वस्त किए गए थे और इसके पूर्व में भी लगातार अभियान संचालित की जा रही है। सभी इलाका में अलर्ट जारी करके रखा है और यथासंभव सभी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई घटना ना हो उसी को लेकर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को सावधान की गई। चलो, तो आरोप लगत रही से कि सरकार बने के बाद संलग्न नक्सली घटना में इजाफा होते हुआ एक्शन मोड में सरकार आगे है। अब एक ऊपर आज पंचायती में चर्चा करबो। एक बार हमारे संग दो गेस्ट जुड़ियात हवे। पहली पहुना हमारे संग में विकास मरकाम जी हैं, भाजपा ले हवे। जोहार आप मन के घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, कांग्रेस ले अपन पक्ष रखी, आपो मन के जोहार है। और एक संगे आज हमारे संग बस्तर ले यानी जगदलपुर ले नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता जिन नक्सल समस्या ला समझते हो हमेशा ले देखत आहे उहू मन जुड़त हवे। नरेश, आपो मन के स्वागत है। फिर सबले पहली तो घनश्याम जी मैं आपे के रुक कर हूं काबर की सल्लग जिन तरह ले बयानबाजी होत रही से आरोप लगाए जात रही से कि सरकार बदले ले नक्सल घटना में इजाफा हुए है, तो अब जिन तरह ले एक्शन होते आप संतुष्ट हवो आप मन के अब एक्शन तक लेते साय सरकार और सल्लग अब देखो नक्सली मन बैकफुट में कहीं ना कहीं नजर आते। देखो रचना जी, अगर एक्शन होती नीति होती और नियत होती 15 साल में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही बस्तर में नक्सलवाद पनपीस फलिस। लेकिन आप देख सकते हो कि न तो एखन मन की नियत है न एखन मन के नियति है। पहली भी 15 साल के बछर में ऐसे रही से रचना जी कि डबल इंजन की सरकार इस जिले में डबल इंजन की थे। राज्य में रमन सिंह जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार। लेकिन न तो कोई रणनीति है न कोई ठोस ऐसे निर्णय ले गए कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद ला समाप्त करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नीति में और नियत में सबसे बड़े खोद है कि नक्सलवाद ला समाप्त कैसे करना है। आज जे प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर में 15 साल में थोकन पीछे जाऊं 15 साल में जहां 3 ब्लॉक से नक्सलवाद की समस्या 16 जिले में फैली और कहीं ना कहीं हमें बात ला देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में कांग्रेस के सरकार में नक्सलवाद की घटना लगभग समाप्त की स्थिति में रही से। लेकिन अब ऐसे का हो गए का ऐसे परिस्थिति आ गए ये तो सोचे और समझे की जरूरत है। लेकिन मैं बारंबार ये बात कहता हूं रचना जी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ला मिल के ठोस नीति और निर्णय के साथ एमा पहल करेल पड़ी, तभी राष्ट्रीय समस्या है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और वो राष्ट्रीय समस्या के निराकरण हुई। लेकिन दुर्भाग्य ये बात के कि छत्तीसगढ़ में हमारे गृह मंत्री जी आते अमित शाह जी और 3 महीना पहले कह के छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, चुटकी में नक्सलवाद समाप्त करेंगे। अगर चुटकी में नक्सलवाद समाप्त होना हुई तो फिर ये घटना पर जिम्मेदार कौन है? मैं तो ये सीधे तौर पे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान शासित सरकार में बैठे है, केंद्र सरकार से बात करके कहूं न कहूं ठोस नीति के साथ एमा पहल करे के जरूरत है। हम विपक्ष में हन, लेकिन आज जो जवान हमारे वहां पर शहीद हुआ थे, आम मन के शहीद हुआ थे, हमन विपक्ष में रहे के बावजूद दलगत राजनीति से उठ के ये समस्या के निराकरण पर जो सहयोग हो हम विपक्ष के नाते करे पर तैयार हैं। ठीक है, ये तो बहुत सुघर बात की। लेकिन एक जिन सवाल में आपसे कर रहे हो कि जतका अभी 15 दिन में जिन एक्शन ले गए ओकर ले संतुष्ट हवो ना? एक शब्द मैं बोलूं हाँ या ना? रचना जी, संतुष्टि तब हुई जब बस्तर से नक्सलवाद के नाम से हत्या बंद हो जाए। आपन तो बोले हत्या बंद हुई तभी साझा तौर में संतुष्टि हुई। अपन सहयोग दो। विकास जी, जिन तरह ले नक्सल समस्या सामने आई, हालांकि बहुत अच्छा बात है कि लगातार अब एक्शन में सरकार नजर आते हैं, ये बहुत ही सुघर बात है। लेकिन यही तरह ले एक्शन का सल्लग जारी रही। बिल्कुल, जहां जहां आतंकवाद नक्सलवाद के घटना घटी उनमें भारतीय जनता पार्टी सरकार के स्पष्ट नीति जीरो टॉलरेंस की नीति है। लेकिन अभी मैं कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता भाई घनश्याम राजू तिवारी जी सुनत रहे हो, वो 15 साल के हमारे कार्यकाल के बारे में बतात रही से कि नक्सलवाद कैसे फैलिस पुलिस। तो मैं बोला याद दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि नक्सलवाद के शुरुआत 1965 से 1970 के बीच में नक्सलबारी पश्चिम बंगाल से हो रही से। कौन है चाबुक मजूमदार, कौन है कानू सन्याल, अवेला कौन आगे बढ़ेगी? यदि घनश्याम राजू तिवारी का इतिहास का जानती तो आज बोला ये सब बोले की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो नक्सलवाद आगे बढ़े और जो नक्सलवाद के एंट्री बस्तर में करवाई। नरेश भाई बहुत अच्छा से जानते कि अरविंद नेताम के जमाना में कांग्रेस की जब सरकार रही से तो कैसे बस्तर में नक्सलवाद फलिस पुलिस। और 2003 के दरमियान जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार रही से तो बस्तर ला काला पानी समझे जाती से। वो काला पानी में भारतीय जनता पार्टी के सरकार रोड के डेवलपमेंट करीस, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करीस और बहुत सारा सुख सुविधा दीस, जेकर कारण बस्तर में नक्सलवाद सीमित होत रही से। लेकिन पिछले 5 साल में कांग्रेस के ये सरकार
विकास के काम ला ठप कर दे रही से। अभी मैं आपके रिपोर्ट का देखा थे, वहां पर रिपोर्ट में बता रहे हो कि सुकमा में जब हमारे जवान बना अंदरूनी इलाका में गिर तो नक्सली स्मारक ला ध्वस्त करी। ठीक है, कई नक्सली स्मारक मात्र अभी 15 दिन में बनी से। कांग्रेस के जब 5 साल के सरकार रही से तो काबा रोमन अंदरूनी इलाका में सर्चिंग नहीं करवाई। ये कांग्रेस के जो है काम नहीं करे के कारण आज नक्सलवाद जो है बस्तर में फिर फैलाते, फिर फुलाते। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने कितना दिन हुए, आज हम मात्र एक हफ्ता पहले 13 तारीख हमन तो आपन की तारीफ ही करत हन कि 15 दिन के अंदर देखो कतका अकन एक्शन भी है। घनश्याम जी मैं आपका ना भी आहूं, लेकिन नरेश ये मेरा हमारे संग जुड़े हैं। नरेश, ये एक पैटर्न देखे जाते कि जब भी सरकार बदलते तो अचानक नक्सली वारदात में इजाफा देखे जाते और फिर अचानक से नक्सली मन ऊपर एक्शन ले जाते और मन थोड़किन बैकफुट में आते। ये हर बार के इसने एक पैटर्न देते। एक ऊपर आप का कही था कौन तरह ले देखता ये पूरा पैटर्न ला? देखिए, ये जब भी सरकार बदलती है तो उसके बाद माओवादियों के पास सामने ये चुनौती होती है कि उनका जो जनाधार का क्षेत्र है, जो वो इलाका, जिस इलाके में उनका दबदबा है या ग्रामीण उनकी मंशा को मानते हैं, उनके बीच अपनी मजबूत और सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएं और फोर्स के साथ साथ जो आम लोग हैं उनको भी ये मैसेज जाए कि माओवाद खत्म नहीं हुआ है, उस इलाके में अभी भी वे मौजूद हैं। तो ये घटनाएं उसी का पर्याय हैं। लेकिन आप सिर्फ बस्तर या छत्तीसगढ़ के हिस्से से इसको कभी मत देखिए, बल्कि लोगों को ये देखना चाहिए कि पूरे देश में एक सुनियोजित कार्यक्रम के तहत भी कई बार इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं। चुनाव से पहले भी आप देखिए, चुनाव था, इस वजह से घटनाओं में इजाफा होना स्वाभाविक था क्योंकि माओवादी चुनाव का बहिष्कार करते हैं। इसके बाद दिसंबर के शुरुआती जो 2 दिसंबर से घटनाओं में काफी तेजी आई है बस्तर इलाके में, और इस दौरान PLGA सप्ताह होता है। तो ये सिलसिला आगे, क्योंकि सरकार बदली तो एक तरह से उपस्थिति माओवादियों को सशक्त उपस्थिति दिखानी थी। मुझे ऐसा लगता है कि 2018 में जो सरकार बदली कांग्रेस की, उस वक्त भी घटनाओं में कमी आई है। अगर आप देखें तो 5 सालों में भूपेश सरकार के समय में, यानी कांग्रेस की सरकार के समय में 52% गिरावट आई है नक्सल घटनाओं में। पर अगर आप 2013 यानी कि अगर केंद्र का आंकड़ा देख लें इस लिहाज से, तो अगर केंद्र में की तरफ से देखें तो पूरे देश भर में 55% गिरावट है, जिसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी शामिल है। तो ये आंकड़े तो बताते हैं कि देश के पूरे हिस्से में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों का काम बेहतर रहा है, जिसकी वजह से नक्सल घटनाओं में कमी आई है। एक और बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप ऐसे देखें कि पूरे देश में या छत्तीसगढ़ में इतनी गिरावट आई है और कांग्रेस को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए या भाजपा को, तो ये भी ध्यान रखिए कि आज भी अगर 2021 का ही आंकड़ा आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 स्टेट है पूरे देश में जहां पर नक्सल घटनाएं सर्वाधिक अभी भी होती हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में घटनाएं कम हुई हैं, इसी अनुपात में देश में भी कम हुई हैं, लेकिन बस्तर नक्सल मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। और यही वजह है कि ये उपस्थिति सरकार बदलने के साथ माओवादियों की तरफ से है। ये इसलिए भी जरूरी है कि कांग्रेस सरकार के दौरान 52 से अधिक जगहों पर माओवादियों ने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, बल्कि उनके जुड़े मुद्दों को लेकर के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। तब सरकार ने कुछ नहीं किया, तो वो एक नाराजगी का रिएक्शन भी है, कांग्रेस भाजपा से ज्यादा लेना देना की बजाय, मुझे लगता है। निश्चित तौर पर नरेश, देखो सरकार बदलते लेकिन जिन नक्सल समस्या है एक स्थायी समाधान अभी तक के छत्तीसगढ़ ला नहीं मिल पाए है। घनश्याम जी, आप मन भले ही आरोप लगा था, लेकिन आरोप वो डहार ले लगते। ओकरो मन के ये कहना है कि कांग्रेस के काल में तो 500 ले ज्यादा ग्रामीण मन के हत्या कर देगी से 5 साल के कार्यकाल में, 100 ले ज्यादा अधिकारी मन के माफ करो जवान मन के शहादत हुए है। तो ये तो एक बड़े संख्या हवा। आप मन कहा तो भले कि अभी सरकार बदले के बाद नक्सली घटना में इजाफा हुए, लेकिन आप मन के कार्यकाल में भी बहुत सारा हत्या हुए हवा। रचना जी वरिष्ठ पत्रकार है और बस्तर ला बेहतर रूप से समझते नरेश मिश्रा जी। मैं उखर बात ला आगे बढ़ाते हुए जरूर कहना चाहूं कि नक्सल समस्या आरोप प्रत्यारोप से हल होने वाला नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जे प्रकार से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे अन्य सीमावर्ती जो राज्य है छत्तीसगढ़ से लगे हुए, आखिर वहां नक्सलवाद समाप्त हुई या कम हुई, तो ओखर पीछे कहूँ न कहूँ केंद्र में बैठे यूपीए के सरकार, मनमोहन सिंह जी के सरकार में जो एक रणनीति के साथ में नक्सलवाद ला समाप्त करे पर प्रयास किए गिरी। ये प्रयास के अभाव 2014 से लेके आज 2023 तक देखे ला मिले थे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। मैं कहता हूँ घटना दुर्घटना कोनो भी देश प्रदेश में हो सकते थे, लेकिन समस्या ये बात है कि अगर बस्तर में नक्सलवाद समाप्त करना है तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ला राज्य सरकार से मिलकर ठोस नीति बनाए की आवश्यकता है, जेकर अभाव है। और
हमन नेता महेंद्र कर्मा जी, शहीद महेंद्र कर्मा जी सलवा जुड़ुम चला के कैसे कैसे नक्सलवाद ला समाप्त करे बर अपन प्राण के निछावर कर दीस। हमन तो वो ऐतिहासिक दल के व्यक्ति हन जे कर प्रमाण में बात करतन। और आज नरेश मिश्रा जी जैसे कहा थे कि 52% नक्सली घटना में 2018 से 23 के बीच में कमी आए और देश भर में 55%, मतलब 55 और 52 मतलब 3% देश भर में, और अकेला छत्तीसगढ़ में 52% की कमी आए। तो ये कमी का बताते, ये कमी बताते पिछले सरकार की नीति और नियत के काबर की जो मूल आदिवासी बस्तर के रहने वाला है ओला आर्थिक रूप से मजबूत कैसे करना है, ओला मुख्य धारा में कैसे लाना है, ओला समाज से कैसे जोड़ना है, ये तमाम प्रकार के जो रणनीति के साथ भूपेश बघेल जी की सरकार काम करी जेखर परिणाम रही कि नक्सलवाद के पैर उखड़े रही से। आज वर्तमान सरकार के ये चुनौती है। मैं तो पहली भी कहूं, फिर से कहता हूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ठोस नीति के साथ नक्सलवाद के सफाया पर काम करे। हम विपक्ष में सहयोग करे बर तैयार हन और चुटकी में नक्सलवाद समाप्त करे के जो बात हमारे गृह मंत्री जी के गए जेकर बाट आज छत्तीसगढ़ के आदिवासी मन हम ओला देखा था कि वो जरूरत भी ही चीज के है कि सबो पार्टी एक संग मिलके ये समस्या के निदान ऊपर बात करें। मुझे लगता है कि तभी कहीं जाके जिन नक्सल समस्या है तेकर समाधान हो सकते। विकास जी, जिन तरह ले ये बयान जब आए रही से कि भाजपा जीती है और नक्सल समस्या खत्म हो जाए, ये एक उम्मीद वाले बयान रही से। लोगन एमा बहुत कुछ ढूंढी ने और कहीं ना कहीं जिन तरह ले बस्तर में भाजपा प्रचंड जीत दर्ज करे है, कहीं ना कहीं ये माने जा सकते हैं कि ये नक्सल समस्या ऊपर जिन तरह ले बयान आए रही से लोगन ने एक भरोसा जताई ने कि हाँ नक्सल समस्या खत्म हुई हमारे बस्तर ले। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नक्सली मन बैकफुट में जाए उतके बस ले आपो मन मानू कि सिर्फ उतके लिए नक्सल समस्या खत्म नहीं हुई। आप मन ला वो क्षेत्र में विकास करना पड़ी, वो क्षेत्र के लोगन ला रोजगार देना पड़ी, वो क्षेत्र के लोगन ला जागरूक करेल पड़ी, शिक्षा देल पड़ी, ओकर बाद ही ये समस्या के समाधान हो सकते हैं। कोनो ठोस नीति आप मन करा हवाई कि ये बस आप मन चुनाई के बेरा ये बयान रही से कि बस खत्म कर दे वो नक्सल समस्या ला। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पास नक्सल ऑपरेशन ला नक्सली मन ला समाप्त करे के नक्सलवाद ला समाप्त करे के एक ठोस रणनीति हमारे पास है। काबर की आप देखो कि सर्वाधिक नक्सल घटना कब घटे रही से, सर्वाधिक पूरा देश में सर्वाधिक नक्सली हत्या जब हुई से 2010 पाए भैया हो आप कौन से 5 साल के तुमन बुलाना देवा था। 1005 आदमी कोई नीति रणनीति तो दिखते नहीं करते, चुटकी की बात करे रहे हो विकास जी। आज 13 तारीख से लेके आज 20 तारीख 7 दिन हो गए हत्या हुई और 7 दिन में जो घटना हुआ तो आपके सामने हमरो सामने है। 70 साल कोई नीति तो दिखना चाहिए ना, कोई नियत तो दिखना चाहिए ना। ये अलग बात है कि आज मंत्रिमंडल की नहीं बना पाए आप मन, तो नक्सल समस्या कैसे निपटाएंगे छत्तीसगढ़ की जनता पर बहुत बड़े प्रश्न है। आज पूरा देश तो ये प्रश्न के जवाब तो नक्सल समाप्त करके आप लोग देल पड़ी ना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जो वक्तव्य है ओकर आधार पर छत्तीसगढ़ की सरकार रखी नहीं रखी, कोई नीति बनाऊं कोई रणनीति बनाऊं कि नहीं बनाऊं, कुछ तो पटल में दिखना चाहिए कि खाली टीवी चैनल में बैठ के आप मन नीति और रणनीति बनाए काम करत हो और एक जवान शहीद होवत रहा है, एक जवान गरीब आदिवासी मारत रहा है। आप मन के सरकार कहाँ है भाई, सरकार कहाँ है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि पिछला सरकार का दोष देख रहा हो, जबकि असल में प्रमाण बताते कि हमारी नीति से कहीं के नक्सलवाद के पैर उखड़े नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद की समस्या पर कारण नीति बनाते ये तो स्पष्ट करे। आदिवासी क्षेत्र से हमार जो स्थानीय भर्ती के आरक्षण के नियम रही से जिसमें नक्सलवाद समाप्त कैसे हुई बेटा बताओ विकास जी। दूसरे विषय में बात कर ले वो फिर कबू, अभी ये बताओ नक्सलवाद समाप्त एक बार नरेश मिश्रा ले भी बात कर लेते हैं। नरेश, जिन तरह ले देखो आरोप प्रत्यारोप तो सल्लग लगत रही थे, लेकिन जिन तरह ले ये बात सामने आते कि अगर सबो पार्टी मिलके एक संग काम करी तो कहीं ना कहीं नक्सल समस्या के समाधान हो सकते। का वाकई में लगते कि चाहे वो केंद्र और राज्य के बीच के समन्वय हो, चाहे राज्य में स्थापित जितना भी पार्टी ओकर मन के समन्वय हो, एक कर ले कहीं ना कहीं नक्सल समस्या के समाधान कुछ हो सकते आप लगते का? नहीं, बिल्कुल देखिए, और इस मामले में दोनों ही सरकारों को क्रेडिट जाता है। और अगर आप सिलसिलेवार देखें तो कांग्रेस हो या भाजपा हो, रणनीति और तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मसलन आप 2018 में देखें तो सरकार ने सुरक्षा, विश्वास और विकास के नाम पर योजना चलाई, लेकिन उसमें यह भी शामिल था कि जो जेल में बंद आदिवासी हैं जो नक्सल मामले में हैं उनकी रिहाई होगी। इसको लेकर आंदोलन भी हुए काफी, और इसके बाद बातचीत भी की जाएगी जो प्रभावित हैं, जो नहीं हुई। तो जो कांग्रेस सरकार की रणनीति की बात करें तो उसमें इस हिस्से में कमी दिखाई देती है कि
कहीं ना कहीं उन्होंने जो योजना बनाई उसको ठीक तरह से अमली जामा नहीं पहनाया। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की बात करें तो सलवा जुडूम और उसके बाद सिलसिलेवार विस्थापन ने भी एक नक्सल घटना को काफी तेज किया। तो क्रेडिट तो दोनों को जाता है, एक दूसरे पर जरूर ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा आरोप प्रत्यारोप या एक दूसरे के खिलाफ घेराबंदी के चक्कर में नक्सल समस्या पे के सही समाधान में दिक्कत आती है। और एक एग्जाम्पल रचना जी जोड़ना चाहूंगा मैं कि आप देखिए, एक सलातोंग सुकमा में जगह है जहां पर जेसीबी एक स्मारक को ध्वस्त कर रही है। ये तब हुआ है जब विष्णुदेव साय जी का बयान आया है मुख्यमंत्री का कि नक्सल से घटनाओं पर कमी लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि जेसीबी ऐसी जगह पे जाके स्मारक तोड़े, क्या ये स्थिति है? इससे पता चलता है कि पुलिस के द्वारा तस्वीरों के जरिए सरकार और जनता को जो मैसेज दिया जा रहा है, बस्तर में वैसी स्थिति नहीं है। सरकार को पुलिस के इस झांसे से बचना चाहिए और सरकार के इस झांसे से जनता को भी बचना चाहिए, मुझे ये लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप मन ये कहे हो। हालांकि देखो, एक्शन मोड में तो सरकार नजर आती, लेकिन देखना हो कि एक्शन कब तक जारी रही और का अतके ही एक्शन ले बस्तर के तस्वीर संवर पाई और नक्सल समस्या ला प्रदेश ला समाधान मिल पाई। आप तीनों ही जन के बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आप मन पंचायती में जुड़े हो।